यूपी में पहली डिजिटल जनगणना 7 मई से शुरू होगी। गणना उत्तर प्रदेश में इस बार की जनगणना एक ऐतिहासिक बदलाव के साथ शुरू होने जा रही है। देश के इतिहास में पहली बार नागरिकों को गणना का विकल्प दिया गया है, जिससे लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटे बिना या प्रागणकों का इंतजार किए बिना अपनी जानकारी खुद डिजिटल पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। जनगणना निदेशालय के अनुसार गणना की सुविधा 7 मई से 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.government.in पर लॉग इन करके अपने परिवार का विवरण भर सकते हैं। राजनाथ सिंह का आज प्रयागराज दौरा, संगम नगरी में गूंजेगा सेना का शौर्य। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 मई को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। वह यहां आयोजित होने वाले नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 और रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में शामिल होंगे। उनका ये 2 दिवसीय दौरा सैन्य तकनीक और शौर्य के प्रदर्शन का अहम मंच बनेगा। प्रयागराज में आज 3 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगमन प्रस्तावित है, जहां वे नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के तहत आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में भाग लेंगे। ये दौरा 2 दिवसीय होगा, जिसमें वे आज 3 मई को पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 4 मई को न्यू कैंट क्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यूपी में किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ी। 100% किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा सके, इसके लिए सरकार ने एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल की जगह 15 मई कर दिया है। 15 मई तक फार्मर आईडी न बनवाने वाले किसानों को खाद्य बीज व सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। वर्तमान में जायद फसलों की सीजन की तैयारियां चल रही हैं। राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मई से 60% महंगाई भत्ता जून के वेतन में जुड़कर मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को महंगाई से राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए के भुगतान से जुड़ी पत्रावली को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही जून माह में मिलने वाले मई के वेतन के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ भी दिया जाएगा। जल जीवन मिशन पर सीएम योगी का सख्त आदेश, खुदाई के बाद तुरंत भरे गड्ढे, डीएम करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जल जीवन मिशन के तहत खुदाई का काम करते समय सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाए और कार्य संपन्न होते ही खोदी गई सड़कों व गड्ढों को तत्काल भरा जाए। जिलाधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी खुद स्थलीय निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। जल जीवन मिशन के जरिए करोड़ों लोगों का इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। आगरा कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, 7 मई से होंगी शुरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर परीक्षाएं जारी हैं। इस बीच आगरा कॉलेज में भी विभिन्न विभागों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। साथ ही महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार राजनीति विज्ञान विभाग के अंतर्गत एनईपी पाठ्यक्रम में एमए एवं बीए के विद्यार्थियों के रिसर्च प्रोजेक्ट वाइवा निर्धारित तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे। विभागीय प्रभारी प्रोफेसर मृणाल शर्मा ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र एवं रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यूपी में घर घर डेटा जुटाएगी टीम, 2027 तक नया गांव और नई तहसील के गठन पर। देश में 8वीं जनगणना होगी, जिसकी पूरी प्रक्रिया का समय 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे निर्धारित किया गया है, यानी उसी समय तक देश की कुल जनसंख्या का आधिकारिक आंकड़ा तय माना जाएगा। लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा ने शनिवार को जनगणना 2027 की तैयारियों और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। सीएम योगी का नया मॉडल एक्सप्रेसवे अब एआई से होंगे मॉनिटर, ठेकेदारों की बढ़ेगी जवाबदेही। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण का मॉडल अब पारंपरिक ढांचे से आगे निकलकर तकनीक आधारित निगरानी और प्रबंधन की दिशा में प्रवेश कर चुका है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जहां एक और तेज गति से एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, वहीं अब इन परियोजनाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्विस सेंसर तकनीक को केंद्र में रखा गया है। राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच मामले में परिवादी की अर्जी खारिज। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आवाज नमूने की जांच पर कोर्ट का फैसला सामने आया है। अदालत ने परिवादी पक्ष की अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले में बहस व जमानतनामा पेश करने के लिए 11 मई की तारीख तय की है। मशहूर कवि कुमार विश्वास और आपके पूर्व मंत्रियों को कोर्ट का नोटिस। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और जाने माने कवि कुमार विश्वास के साथ साथ दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को समन भेजा। ये मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इन सभी नेताओं को 15 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में महिला आरक्षण पर सियासी रण, लखनऊ में भाजपा ने निकाला मसाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर भाजपा का विपक्ष के प्रति आक्रोश जारी है। इन दोनों यूपी में इसको लेकर खासी सियासत छिड़ी है। भाजपा सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रही है। शनिवार की शाम भाजपा ने लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली, जो लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक जाएगी। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। सीएम योगी का सख्त आदेश, तुरंत एक्शन लें अधिकारी, आम आदमी को दिक्कत हुई तो नपेंगे अफसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की खुदाई के बाद सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने और कार्य पूरा होते ही गड्ढों व खोदी गई सड़कों को तत्काल भरने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने लापरवाह अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और कार्यदाही संस्थाओं पर जुर्माना लगाने के साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी है।